করার দরকার নাই, একটা নিয়ে থাকেন। কেন দরকার নাই? সবাই সবকিছু করতে পারবে না, সবাই সবকিছু করতে পারবে না। বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য হয় না। যার ক্ষমতা, যার সামর্থ্য আছে, যে ব্যালেন্স করতে পারে, তার ব্যাপারটা ডিফারেন্ট। সবাই সবকিছু পারবে তো শিরক কেটে গেলে এভাবে। এরকম অনেক কাজ আছে। আপনি বলছেন যে মায়ের কসম, কিসের কসম? শিরক হয়ে গেল। কসম কার নামে করতে হবে? বলতে হবে আল্লাহর কসম। কসম যদি করতেই হয় কার নামে করতে হবে? আল্লাহর নয়। এ বললাম যে ভাই কেমন আছেন, তা আপনি বলছেন যে আপনার দোয়াতেই ভালো আছে, আপনার দোয়াতেই ভালো আছে। আগে কি বলতে হবে? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে, অতঃপর আপনাদের দোয়ায় ভালো আছে। কথা বলাও শিখতে হবে। বললেন যে আগামীকাল আমি এটা করবই, আগামীকাল আমি এটা করবই, গ্যারান্টি দিতে পারবেন? পারবেন না। বলে ফেললেন যে এই সময়গুলো এখন ভালো না, সময়টা ভালো না, এটা যুগকে আপনি গালি দিলেন, এটাও নিষেধ, এটাও নিষেধ। অনেকে অনেক সময় শিরকি নামও পর্যন্ত রাখবে। একজনের নাম শুনেছিলাম শাহিন শাহ, কি নাম? আচ্ছা, এরকম নামে কেউ আছেন নাকি? আচ্ছা, বাতের এর অর্থ হচ্ছে রাজাধিরাজ, রাজার সবচেয়ে বড় রাজা, মানে সবচেয়ে বড় রাজা। কে সবচেয়ে বড় বাচ্চা? সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক শিরক আছে, বড় বড় শিরক আপনারা চিনেনি। এদিকে বলছে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সরি, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, হে আল্লাহ শুধু আপনারই ইবাদত করি, আপনার কাছেই সাহায্য চাই। বের হয়েই কবরে গিয়ে সেজদা করবা, ওখানে মৃত মানুষের কাছে সাহায্য চাচ্ছে। সেজদা কার জন্যে? সেজদা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে করা যাবে? সাহাবীরা কি আল্লাহ নবীকে সেজদা করেছিলেন? তাহলে আপনারা কত বড় মানুষ হয়ে গেছি? আমরা কি তাদের চেয়ে বড় হয়ে গেছি? হ্যাঁ, জরুরি। এইভাবে মানুষ শিরক করছে। তারপরে জবাই, কুরবানি কার জন্য করতে হয়? তো মানুষ তো অনেক সময় দেখা যায় যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষের জন্য কুরবানি করছে। এখন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেছে কবিরাজি, তান্ত্রিক, কবিরাজ, বান মারা, টোনা, এগুলা। যে করবে সেও মুশরিক, যে ওখানে গিয়ে ধন্না দেয় সেও মুশরিক। হ্যাঁ, যে করবে সে তো মুশরিক হয়ে গেছেই। আর যে গিয়ে ধন্না দিচ্ছে যে আপনি আমাকে এগুলা থেকে বাঁচান, এবং সে জিনের সাহায্য নিয়ে বিভিন্নভাবে এই কাজগুলো করে দিচ্ছে। जो सबसे प्यारा है, पसंदीदा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब मुताल्लिक फरमाया बिर्रुल वालिदैन, दूसरे नंबर पर जो अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा और पसंदीदा अमल है वो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। फिर उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि मैंने और एक मर्तबा, तीसरी मर्तबा सवाल किया, अयुल आमाल अहब्बु इलल्लाह या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, उसके बाद अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा अमल क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है, प्यारा है, वो नमाज, वो अमल जिहाद, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। मुहतरम सामिईन कराम, इस हदीस से मैं जो साबित करना चाहता हूं, इस हदीस को मैं जो आपके माबैन हवाले के मुताल्लिक से पेश किया, इसका मतलब ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो बात कही, जिस चीज की हमको तलकीन की है वो नमाज है। लिहाजा हमें नमाज हमा वक्त, जब से हम पैदा हुए, उसके बाद जब से मैं बालिग हुए, तब से लेकर जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारी फौत ना हो जाए, तब तक हमें नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। अब आए कि नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना, इसके दरमियान फर्क क्या है? तो मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम जो लिखते हैं कि नमाज को पढ़ना यानी लोगों को दिखावे के लिए पढ़ना, या फिर लोगों के डर से पढ़ना, या फिर कभी कभार पढ़ना, या फिर जोहर की नमाज को असर में पढ़ना, असर की नमाज को मगरिब में पढ़ना, या फिर जुमे की नमाज पढ़ना, ये नमाज पढ़ना है और नमाज कायम करना होता है।
वक्त मुकर्ररा पर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, नमाज को अपने वक्त पर मुकर्ररा वक्त पर फर्ज किया गया है और उसको उसी वक्त पर पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। सामईन कराम, तो अब आए कि नमाज को कायम करना कैसा होता है, तो इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि चाहे आप तबीयत आपकी खराब हो, चाहे आपके ऊपर जितनी भी परेशानियां हो जाए, आपको नमाज पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। लेकिन सामईन इकराम, आज हम और आप नमाज कैसे पढ़ते हैं ये हमसे ज्यादा आप ही बेहतर समझते हैं। तो इस बात को हमें मद्देनजर रखना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि नमाज हमको हर हाल में पढ़ना है। सिर्फ जुमा और जुमा नमाज पढ़ के अगर हम अपने आप को मुसल्ली साबित करना चाहते हैं, ये सरासर गलत और ये बात बिल्कुल झूठी और नाकारा बात है। आपको नमाज टाइम में पढ़ना है और हर वक्त पढ़ना है, चाहे वो कोई भी दिन हो, चाहे जुमा हो या गैर जुमा हो। अब आए कि नमाज क्या हम जो पढ़ते हैं इसका कोई तरीका है। सामईन कराम, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करूंगा। वक्त की किल्लत है कि नमाज पढ़ने का जो असल तरीका है, आप नमाज पढ़ने के बाद भी आप जहन्नम में जाएंगे, इसलिए कि आपकी नमाज सही से हुई ही नहीं है। नमाज का आपको सही तरीका पता करना चाहिए। नमाज की जो मुकम्मल तौर तरीका है वो आपको मालूम होनी चाहिए। सामईन कराम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कमा हक कहो, उसकी जो हक है उसके साथ वो नमाज को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके सही जो हक और तरीका है वो क्या है, तो ये बहुत लंबी बात है और वक्त की किल्लत है। मैं सिर्फ इसको 1 मिनट के अंदर बताकर अपनी बात को इख्तिताम करूंगा इंशाअल्लाह। तो नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें रफ़ुल यदैन का जो ध्यान रखना है वो हमें अपने कांधे के बराबर दोनों हाथ को सीधी रखकर उठाना है। उसके बाद फिर हमें अपने हाथ को सीने में बांधना है। फिर उसके बाद हमें रुकू करना है इस तरह कि रीढ़ के हड्डी और सीना जो ये बिल्कुल सीधी हो जाए और हाथ को घुटनों पर इस तरह पकड़ना है कि आपके ऊपर अगर कोई बोझ रख दिया जाए तो आपका हाथ ना फिसले, इस तरह पकड़ना है। और चौथी नंबर बात, जब आप रुकू से उठेंगे तो जब आप रफ़ुल यदैन करेंगे फिर उसी तरह आपके दोनों हाथ कांधे के बराबर कान के लू तक आनी चाहिए दोनों हाथ। फिर उसके बाद जब हम सजदा करेंगे तो सजदा में सबसे पहले हम और आप पेशानी को रखते हैं, ये गलत तरीका है। सबसे पहले नमाज में हमें और आपको नाक को रखना है, फिर मुंह को, फिर जो है पेशानी को रखना है और सजदे के वक्त हाथ कान के बराबर रहे और ये जो पेट के नीचा हिस्सा है ये बिल्कुल खाली रहना चाहिए। इतनी खाली रहनी चाहिए कि इसके पीठ नीचे से एक बकरी का बच्चा आ और जा सके। उसके बाद दोनों सजदे के दरमियान हमें बैठना है तो हाथ जलसा में हमें इस तरह रखना है कि हाथ की उंगलियां जो है वो पश्चिम की तरफ होनी चाहिए, लेकिन हम और आप हाथ इस तरह नीचे रखते हैं, हमारी उंगलियां की जो मुंह है वो नीचे रहती है, गलत तरीका है। हाथ की उंगलियां सीधी रहेंगे और जब हम तशहुद में इस उंगली से इशारा करेंगे तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि 53 के उंगली में आपको जीरा बांधा हुआ रहेगा, जो इस तरह होता है और इसको हरकत करते रहना होगा। बहुत सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक है कि जब ये कहा जाए अत्तहिय्यात तो पढ़ा जाए, उसके बाद जब वो ये लफ्ज इस्तेमाल हो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस वक्त उंगली को शुरू करना होगा, इशारा करना, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप जब तशहुद में बैठेंगे तभी से ही आपको उंगली से इशारा करना है जब तक कि आप सलाम फिरेंगे। उसके बाद जो है ये तरीका है नमाज पढ़ने का। और तमाम जो नमाज के सिफत है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस जुमा में बताना मुनासिब नहीं, मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा अगर कभी मौका मिले तो यही से मैं अपनी बात इख्तिताम करता हूं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को सही से कमा हक़्क़हू 5 गाना नमाज अदा करने की तौफीक दे। आमीन।